नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जानत मंजिला। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को आपात स्थिति में मेक इन इंडिया के अंतर्गत हथियार खरीदने की अनुमति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। अब सुरक्षा बल फास्ट ट्रैक आधार पर अपनी जरूरतों के आधार पर नए या पहले से ही चलन में उपकरण खरीद सकेंगे। इसके अंतर्गत शस्त्र उपकरणों की 3 महीने से 1 वर्ष के अंदर आपूर्ति करनी होगी। इन्हें खरीदने के लिए सशस्त्र बलों को अपने आवंटित बजट का उपयोग करना होगा तथा रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। सुरक्षा बलों को इन आपात शक्तियों को दिए जाने से लाभ हुआ है। वायु सेना और सेना ने इसके जरिए हिरोन मानव रहित हवाई वाहन खरीदे थे, जो लद्दाख और पूर्वोत्तर में निगरानी कार्यों में काफी उपयोगी साबित हुए थे। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने जमीन पर बंकर जैसे लक्ष्य को भेदने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें भी प्राप्त की थीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के समय स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि उस चुनौतीपूर्ण दौर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य संभाल कार्यकर्ताओं का योगदान मानवता के इतिहास में अविस्मरणीय है। डॉक्टर मांडविया नई दिल्ली में भारत स्वास्थ्य महोत्सव पद्मा डॉक्टर्स के समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सभी असली हीरो हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोविड रोगियों की संभाल की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को खनन स्थलों के भीतर व आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए खनन स्तरों पर पीजोमीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन स्तरों पर भू-जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू-जल स्तर में कमी आ जाती है, जिससे अवैध खनन की संभावना बढ़ जाती है। अतः इस पर नियंत्रण रखने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाए जाने आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कल प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में ये निर्देश दिए। खनन स्थलों के आसपास के क्षेत्र में सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसी भी खनन स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कों का रखरखाव संबंधित ठेकेदार के माध्यम से ही करवाना सुनिश्चित करें। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि उद्यमी एक ITI गोद लेकर उसे प्रायोजित करें और उसे अपने उद्योग का सहयोगी बनाएं। उद्योगों में जैसी श्रम शक्ति चाहिए वैसा प्रशिक्षण देकर श्रम शक्ति तैयार करें। ऐसा करने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और उद्योगों को उनकी जरूरत के हिसाब से स्थानीय स्तर पर मैन पावर उपलब्ध होगी। उप मुख्यमंत्री गुरुग्राम में ईओ गुड़गाम नामक उद्यमी संगठन के सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस संगठन में 40 अलग-अलग क्षेत्र से उद्यमी शामिल हैं। इन इकाइयों में लगभग 80,000 कर्मी कार्यरत हैं। संगठन में 106 सदस्य हैं। उद्यमी संगठन के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री के साथ कई विषयों पर बातचीत की और उनसे उनके व्यक्तिगत जिंदगी अनुभवों से लेकर राजनीतिक जिम्मेदारियों से जुड़े सवाल भी पूछे। श्री चौटाला ने युवा उद्यमियों से कहा कि वे नई सुझाव या योजनाएं लेकर आएं। प्रदेश सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्गारिया में हुए अंडर 20 विश्व प्रतियोगिता में भारतीय कुश्ती टीम को 16 पदक जीतने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमारे पहलवानों ने एक बार फिर से हमें गौरवान्वित किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये भारत का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिससे साबित होता है कि भारतीय कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य पदक प्राप्त कर कुल 16 पदक प्राप्त किए हैं। 17 वर्षीय पहलवान अंतिम पंघाल स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ने अपने वीटा ब्रांड को उपभोक्ताओं में और लोकप्रिय बनाने के लिए वीटा बूथों पर मिठाइयां भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में हल्दीराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ समझौता किया गया है। इसमें अब अन्य मिठाइयों के अलावा काजू कतली, रोस्टेड देसी बर्फी, मिल्क केक भी उपलब्ध होंगे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।